19 और 20 तारीख के दोनों दिन के करंट अफेयर्स हम लोग आज देखने वाले हैं। क्योंकि आपको आवाज़ से मेरे पता चल रहा होगा, अ, थोड़ी सी तबीयत नाजुक हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो साउंड निकलेगा ही नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से कल करंट अफेयर्स नहीं आया था, तो आज हम दोनों करवाने वाले हैं। और याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर रिवीजन सीरीज अभी चल रहा है, वो जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड सब कुछ है इसमें, आराम से देखिए समझिए। हरभजन और सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के राजदूत बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरभजन सिंह को आप पहचानते होंगे, कबड्डी खेलते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं, बताइए जरा। तो हरभजन सिंह क्रिकेट खेलते हैं ना, ये स्पिनर इनको कहते थे। मुझे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट शायद इन्हें स्पिनर ही कहते हैं, मतलब बॉलिंग करते हैं। तो सानिया मिर्जा जो है, ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की राजदूत नियुक्त हुई हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 प्रमुख वैश्विक खेल हस्तियों को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर हैं हरभजन, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा है, और बाकी लोग जैसे यूएफसी चैंपियन खबीब नूरमोगोदेव है, फ्रांसीसी फुटबॉलर पेट्रीस इवरा है ना। यह पहल दुबई की वैश्विक खेल स्थल के रूप में प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि अगर एम्बेसडर रहेंगे तो वहां लोग खेल करेंगे और उससे रेवेन्यू आएगा। विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह। रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह क्या है? विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह, WAAW यानी WWEW 18 से 24 नवंबर तक ये मनाया जाता है। रोग के विरोध में जो भी जागरूकता के लिए अवेयरनेस है, AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है ना, इसके लिए जो जागरूकता का सप्ताह है वो 18 से 24 नवंबर है, याद रखिएगा। इसमें दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, यह अभियान मानव पशु पादप पर्यावरण स्वास्थ्य से जुड़े हितधारकों को शामिल करता है। 2024 का थीम था शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्य करें। इंग्लिश में भी है, परेशान नहीं होना है, दोनों लैंग्वेज में है। राष्ट्र ने साहस की रानी रानी लक्ष्मीबाई को सम्मानित किया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से प्रतिरोध किया, लड़ाई लड़ी, कोई मर्द ही शायद कर सकता था जितना विरोध इन्होंने अपनी झांसी के लिए किया। बनारस की ही थी, मणिकर्णिका घाट के अगल बगल इनका जन्म हुआ था, मतलब उस स्थल के अगल बगल, और इनके बचपन का नाम भी वही था, मणिकर्णिका। तो भारत ने झांसी की महान रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और उनके साहस देशभक्ति के लिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण था। अच्छा, किस विद्वान ने या किस स्कॉलर ने, किस राइटर ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जरूर बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है ना। हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उनका प्रतिरोध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय संघर्ष का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय एकता दिवस, देखो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये, नेशनल यूनिटी डे, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं 19 नवंबर को नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। अब आ जाते हैं, सरकार ने के संजय मूर्ति को अगला CAG नियुक्त होता है। देखो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, ठीक है। बड़े बड़े घपलों को, बड़े बड़े अगर हम लोग देखें करप्शन चार्जेस को इन्होंने CAG ने पर्दाफाश किया है ना। और जब भी होता है पार्लियामेंट में, जब रिपोर्ट इनकी आती है तो बवाल ही होता है। तो मतलब ये बहुत पावरफुल पोस्ट है, किसी सरकार से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इनका काम क्या होता है, जो खर्चे होते हैं सरकार के, उचित खर्चे हुए हैं नहीं हुए हैं, सीधा समझो आपके लिए काम का यही है, उन पे निगरानी रखना। बाकी CAG पे डिटेल वीडियो है हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, जरूर जाकर के देखिएगा। तो सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की घोषणा की है। मूर्ति जो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 के IAS ऑफिसर है, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। आपको मालूम होगा कि जो CAG का पोस्ट है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 148 है। तो जो स्टैटिक जी के बता रहा हूं ना, उसको याद कर लो, मजा आएगा एग्जाम में जब आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो 148 लिख के रख लो, आएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि नियुक्ति भी हुई है, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इनकी नियुक्ति कौन करती है, एक और क्वेश्चन है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। समझ में आ गया? मैग्नस कार्लसन टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीते हैं। मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब। ओडिशा ने 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता।
उड़ीसा ने 14वीं हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई के एसडीटी मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में फाइनल में हरियाणा को 5-1 से हराया। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन सा खेल है? सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, अभी जो राजगीर में हो रहा है वो अलग है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? टेलीविजन की खोज किसने की थी? जेल वेयर ने। और पहला टेलीविजन आता था, उसको चलाना पड़ता था ऐसे हाथ से, कभी जाओ इंटरनेट पे देखो, तो वो टेलीविजन के महत्व को बताता है। टेलीविजन आया दूर, इसका नाम ही है टेलीविजन, मतलब दूर का देखना। तो बैठे बैठे हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, अब तो टेलीविजन वो मोबाइल में घुस गया है। तो टेलीविजन जो अपने आविष्कार के बाद मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना है, साथ ही यह लोगों को सूचित और शिक्षा में योगदान देता है। नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहले विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था, जिसमें प्रमुख मीडिया हस्तियों ने टेलीविजन के बढ़ते महत्व पर चर्चा की थी। अब आते हैं आपको पुराने क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये मिताली राज को किया गया है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट ने सीईओ की भूमिका के लिए किसे नियुक्त किया है? पुनीत गोयनका जी एंटरटेनमेंट के नए सीईओ होंगे। ठीक है, अब जो है एक सेकेंड, जी एंटरटेनमेंट सीईओ की भूमिका के लिए किसे नियुक्त किया है? 18 नवंबर को पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट प्रबंध निदेशक से इस्तीफा दे दिया और वह कंपनी के नया संयुक्त नियुक्त किया गया। मतलब एमडी हट गए हैं, अब ये सीईओ बन गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एमडी कौन है सीईओ कौन है। ये अब सीईओ बन गए हैं, एमडी नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। बिंगो विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो वे 28 पदक जीते हैं भारत ने, बिंगो विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप। ठीक है, भारत के लोग अब खेल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति। अभी मैंने कराया, बहुत लोगों का सही भी हो रहा है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन मैं सामने दे रहा हूं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीती है। ठीक है, फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं, इसका समापन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें 26 राज्यों के शासित प्रदेश। तो दिल्ली का हाल तो देख रहे हो प्रदूषण में, मतलब दिल्ली में मैं था, मुझे याद आता है कि वहाँ ऐसे अभी के टाइम में ऐसे बाहर से जिम से आता था, मैं थूक फेंकता था तो काला काला थूक निकलता था, ये स्थिति है। फिर भी वहाँ रहने की होड़ लगी है। देखो, शहरों में रहने का जुनून जो लोगों में सवार है ना, कुछ लोग जरूरत से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग शौक से रह रहे हैं, तो मरेंगे। किसी भी जगह की क्षमता अगर 1 लाख है, वहाँ 1 करोड़ लोगों को ठूस दोगे तो वो तो जगह बर्बाद होगा ही। वहाँ हर रिसोर्स का, हर संसाधन का दुरुपयोग होगा। शहरों में चकाचौंध में रहने के कुछ और फायदे हैं। वहाँ लोग साइकिल से नहीं घूम सकता है, हेल्थ बेनिफिट जिस चीज़ का है वो नहीं कर सकता है कोई। वहाँ बाइक, बढ़िया बढ़िया बाइक, कार, इसके पीछे लोग ईएमआई पे पागल होकर लेंगे और प्रदूषण बढ़ाएंगे। तो जो हम कर रहे हैं उसका तो हमें फिर हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी को बनाया गया। किसका बनाया गया? मंदिरा बेदी। अमीरात के खेल बुनियादी ढांचे और संस्कृति के लिए दुबई के खेल राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी बताइए। तो ये है हरभजन सिंह। बी इज द राइट आंसर। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीती? तो उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने ये जीता है। किसने जीता है? उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने। चलो भाई, वन लाइनर भी है आपके लिए, वन लाइनर रिवीजन के लिए भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों चीजों में है ये सारा क्वेश्चन। तो 20 का और 19 का दोनों दिन का हमें देखना है। तो चलो अब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम पे करंट अफेयर्स की डबल लोड है। स्पेसएक्स भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा। अच्छा, स्पेसएक्स किसका? एलन मस्क का है ना। एलन मस्क जो इस दुनिया में रहने के बारे में सोचता ही नहीं, वो सोचता है कि मंगल पे जाके घर बनाएगा। मंगल पे जाने के लिए वो इतना फास्ट काम कर रहा है, बहुत पोटेंशियल है। और वो स्पेसशिप उसने बना दिया, बहुत सारी चीज़ें उसने बना दी है, जिसके ट्रायल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से कुछ दिनों में, कुछ महीनों सालों में लोगों को मार्स पे ले जाके दिखाएगा कि देखो भाई, हमारा पैसेंजर व्हीकल जो है तैयार है, हम यहाँ से वहाँ तुमको ले जा सकते हैं। वहाँ जाओ, घर बनाओ, खेती बाड़ी करो, जमीन लिखाओ, यही सब करो। यही जो फालतू काम यहाँ पृथ्वी पे करते रहते हो, मर जाते हो, वही काम मार्स पे करो। दूसरा वो काम क्या करेगा? पूरी दुनिया में, मान लो इधर से अमेरिका जाना हो तो 20 मिनट में ही पहुंचा देगा। ऐसा फास्ट ट्रैवलिंग का सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये इस पे लगा हुआ है। तो अनरियलिस्टिक चीज़ें कर रहा है, जो इम्पॉसिबल है उसको भी कर देते हैं ये वहाँ से। तो स्पेसएक्स कर रहा है, GSAT-20 को लॉन्च करेगा।
जिसका वजन कितना है 4700 ग्राम। विक्टोरिया केजर लेथविग डेनमार्क की पहला मिस यूनिवर्स बनी है। डेनमार्क से पहली मिस यूनिवर्स बनी है केजर लेथविग। क्या नाम है? केजर लेथविग, है ना। आगे बढ़ते हैं। मनोज बाजपेयी को द फेवल ने लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जीत हासिल की है। अब ये समझ लो, मनोज बाजपेयी की फिल्म थी द फेवल। इन्होंने 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीतकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। क्या किया है? वैश्विक स्तर पे पहचान मजबूत किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जस्ट फॉर 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस से खुफिया तक, राष्ट्रीय खुफिया के लिए तुलसी गेबार्ड की नई भूमिका रहेगी। तो तुलसी गेबार्ड जो है ये खुफिया जो वहाँ का है, FBI या बाकी खुफिया निदेशक, डायरेक्टर ऑफ जो इंटेलिजेंस होता है, उनकी ये डायरेक्टर बन जाएंगी तुलसी गेबार्ड। याद रखिएगा, ये अच्छे अच्छे पोस्ट पे ऑफ इंडियंस वहाँ रह रहे हैं। हालांकि अमीरों का अपना एक देश होता है, उनका अपना, कोई जब बहुत अमीर बन जाएगा तो उसका ना भारत है ना अमेरिका है। जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा फायदा है, जीने खाने की बात है, वो वहीं रहेगा। ठीक है। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार दिया है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजर द्वारा प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत नाइजीरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सम्मान असाधारण वैश्विक नेताओं के लिए आरक्षित है। यह इससे पहले यह केवल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 1969 में प्रदान किया गया। तो सोचो मोदी की क्या औकात है, पूरी दुनिया में क्या बात ये है। इसके पहले जो महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था 1969 में, उसके बाद ये सेकेंड व्यक्ति हैं जिनको ये दिया गया। यूएस प्रेसिडेंट को भी नहीं दिया गया, है ना। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट नाइजीरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब देखो, आशुतोष गवारकर IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, ये 2024 की अध्यक्षता कौन करेंगे? आशुतोष गवारिकर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लगान में आप इस देख सकते हैं, जिनकी प्रसिद्ध फिल्मों में लगान है, जोधा अकबर है। विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज दिवस कौन है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रेटिक मतलब पेट से संबंधित जो भी लिवर, किडनी, इन सब चीज़ों के लिए ये COPD डे कहते हैं। तो आप देखोगे इसमें ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रेटिक, एक्चुअली ये आप इसको इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में देखने पे क्या होगा कि ये हाँ यहाँ पे देखो इंग्लिश के वर्ड है, वर्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। हालांकि पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी हार्ट से संबंधित जब भी होगा, इसको वेडनेसडे को मनाते हैं एवरी ईयर ऑन द 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर। नवंबर के तीसरे बुधवार को ये मनाते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। शॉर्ट में इसका नाम है गोल्ड, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। This year is celebrated on 20 November. It was started in 1997 by WHO, Gold and other institutions of the US. This day is celebrated with the aim of raising awareness about chronic obstructive pulmonary disease. Karnataka Bank launches innovative financial product for students. कर्नाटका बैंक यानी कि KBL, इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट KBL पीक लॉन्च किया है एजुकेशन लोन के लिए। ठीक है। चलो अब आते हैं, आपको हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको समझिए। विच कंट्री ऑनर्ड PM मोदी विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर? तो ये नाइजीरिया ने किया है। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। हु विल चेयर द इंटरनेशनल जूरी ऑफ 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 इन गोवा? कौन करेगा? आशुतोष गवारिकर, करण जौहर, राजकुमार हिरानी एंड जोया अख्तर। तो ये हो जाएंगी आशुतोष गवारिकर। हु वन द मिस यूनिवर्स 2024 क्राउन एंड बिकेम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम हर कंट्री टू डू सो? विक्टोरिया कजेर ये है। ठीक है, इनको मिला है इस बार। ये डेनमार्क से पहली महिला है जो बनी है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस? 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी, सराय काले खा ISBT चौक इन दिल्ली वाज रीनेम्ड टू ऑनर हिम। तो बिरसा मुंडा के लिए ये ऑनर दिया जा रहा है। सराय काले खा हरियाणा के एक बस स्टैंड का चौक है, तो वहां पे इनको सम्मान के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है।
Which organization signed a memorandum of understanding to extend India's video gaming industry at the Indian Game Developer Conference? तो IFF, फिक्की एंड GDI ने ये किया है। सुपर टाइफून मैन यू ऑल्सो नोन लोकली एज पेपीटो। टाइफून का नाम क्या है? मानिए, इसको लोकली कहते हैं पेपीटो। इसने कहाँ बहुत ज्यादा डिवास्टेशन किया है? तो फिलीपींस में बहुत ज्यादा तबाही की है इसने। क्या नाम है इसका? मानिए, और लोकली इसको कहेंगे पेपीटो। याद रहेगा आपको। ये लैंडफॉल इसका लूजन आइलैंड है। जब फिलीपींस देखोगे लूजन आइलैंड के पास इसका जो लैंडफॉल, लैंडफॉल मतलब जहाँ ही आके धम से गिरना शुरू होता है, बारिश तूफान सब एक साथ शुरू हो जाएगा। ए सॉन्ग विंड टोरेंशियल रेन डेडली स्टॉर्म सर्जेज, समुद्र की पूरी वो आएगी और स्टॉर्म भी आएगा उसके साथ। व्हेन विल बी द वर्ल्ड डे फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम ऑब्जर्व्ड? नवंबर 17 को रोड ट्रैफिक के जो विक्टिम है उनके लिए, रोड सेफ्टी के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स हमने खत्म कर दिए हैं। आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे, तो आपको क्या करना है? आपको इस पीडीएफ को लेकर के रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। याद रखिए, डेली जो पीडीएफ है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, कोई चार्ज उसके लिए नहीं है। आप आराम से लो, बाकी चीजें भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सब मिलेंगी आपको। धीरे धीरे करके सारी क्लासेज आ रही हैं, सब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।